क्या हो अगर आप बचपन से ही अनाथ हो और ना ही आपका कोई पेरेंट्स है और इसी वजह से आप बचपन से ही एक चर्च पे बड़े हुए हो और आपका एक सपना है कि आप फ्यूचर में जाकर एक प्रीस्ट बनना चाहते हो, लेकिन बाद में अगर एकेडमी में जाकर आपको पता चले कि आप फ्यूचर में जाकर डीमन लॉर्ड बनने वाले हो तो फिर क्या होगा। और वीडियो से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बच्चे को पकड़कर बारिश में खड़ी हुई थी और उसके सामने तो एक चर्च था। इसी वजह से वो लड़की वो बच्ची को वहाँ पर ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुटो नाम का एक लड़का ट्रेन के पास से जा रहा होता है और जब भी वो सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है वो देखता है एक बूढ़ी आंटी की बैग गिर गया है और इसी वजह से अकुटो सीधा जाकर वो बूढ़ी आंटी की हेल्प करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से जुनको नाम का एक लड़की आकर उसको मारती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अकुटो वो आंटी की बैग चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि अकुटो वो आंटी का मदद कर रहा था वो उससे सीधा माफी मांगती है और आगे हम लोग को पता चलता है कि वो दोनों ही सेम स्कूल पे जा रहे हैं और इसी वजह से वो दोनों ही एक साथ ट्रेन पे चढ़ के स्कूल पे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बातें करने पे जुनको को पता चलता है कि अकुटा एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ट्रांसफर स्टूडेंट होना स्कूल में काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। और आगे अकुटो बताने लग जाता है कि उसको असल में एक हाई प्रीस्ट बनना है और उसका ये बात को सुनकर जुनको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसी वजह से वो उससे डायरेक्ट वादा करती है कि मैं इस मिशन पे तुम्हारा हेल्प करूंगी। और ये कहकर वो आगे अकुटो को बताने लग जाती है जो हाई प्रीस्ट होता है उसका काफी अच्छा नाम होता है और इसी के साथ वो सभी एक ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उन लोगों का बस एक ही काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना। और आगे वो उससे कहती है चलो हम लोग एक ओथ लेते हैं और ये कहकर वो अपने जेब से एक तलवार को निकालते हुए कहती है तुम ये तलवार पकड़ लो, जिसके बाद वो दोनों वो तलवार को पकड़कर एक साथ बंद करते हैं जिस वजह से उन दोनों का फ्रेंडशिप हो जाता है। और आगे जुनको उसे ये भी कहती है मैं आपसे तुम्हारा हर चीज में मदद करूंगी। और ये सारा कुछ देख के मैं यही चीज कहना चाहता हूँ जुनको तो अभी अभी अकुटो से मिली है और अभी से इतना सारा प्रॉमिस मतलब कुछ भी। और आगे वो दोनों हमने स्कूल में पहुंच जाता है और वहाँ पर जो गेट होता है वो उन लोगों का सारा सामान को खा लेता है। और तभी अकुटो ये नोटिस करता है कि उसके सामने सभी लड़की उड़ के जा रही है और आगे जुनको उससे कहती है चलो मैं अपनी क्लास पे जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी साइड अकुटो सीधा अपने टीचर के पास चला जाता है और अकुटो को देखकर टीचर उसको एक रूम पे लेकर जाती है जहाँ पर एक काला कलर का कौवा बैठा होता है और असल में ये कौवा तो सभी लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और वो कौवा तो चड्डी पहन के स्मोक कर रहा है। इसी वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभार कुछ पहन भी लिया कर। और तभी उसके सामने एक नॉर्मल आदमी आता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो फ्यूचर पे एक सोल्जर बनने वाला है और इसी वजह से वो आदमी काफी ज्यादा खुश होता है। और ऐसे ही चलते चलते अकुटो का बारी भी आ जाता है जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसको एक प्रीस्ट बनना है और ये सोचकर वो उस कौवे के ऊपर हाथ रखता है और उसका फ्यूचर देख के वो कौवा तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है जिस वजह से सभी स्टूडेंट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अकुटो फ्यूचर में जाकर एक डीमन किंग बनने वाला है। और वो कौवे का ये बात को सुनकर अकुटो के साथ साथ सभी स्टूडेंट का हवा टाइट हो जाता है जहाँ पर अकुटो अपने मन में कह रहा होता है मुझे तो एक भगवान का प्रीस्ट बनना था लेकिन मैं डीमन लॉर्ड कैसे बन रहा हूँ। और आगे हम लोग को डीमन लॉर्ड के बारे में पता चलता है इस दुनिया का जो डीमन किंग था वो इस दुनिया को पूरा तबाह कर दिया था और बाद में वो मर गया था और ऐसे ही उसको मर के करीब 1000 साल गुजर चुके हैं। तब से डीमन किंग के पावर सप्रेस है। और आगे टीचर अकुटो को एक जगह पर ले जाती है उसको बताने लग जाती है जबकि तुम फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाले हो सभी लोगों को पता चल गया है और इसी वजह से यहाँ के जो जस्टिस वाले लोग है वो तुमको मारने की कोशिश करेंगे और अगर तुम मर जाते हो तो चिंता मत करो मुझे तुमको ठीक करना आता है क्योंकि मैं तुमको मरने के बाद एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और टीचर का ये बात को सुनकर अकुटो कहता है प्लीज आप ये बात मत कीजिए। और आगे टीचर उसके साथ थोड़ा सा बातें करते करते उसको उसके क्लास में लेकर जाती है और जब भी अकुटो अपने क्लास पे घुसता है उसको पता चलता है कि उस क्लास में जुनको भी है। और आगे टीचर अकुटो को इंट्रोड्यूस करवाती हुए कहती है इसका नाम है अकुटो और ये अब से तुम लोगों के साथ ही बैठेगा। और अकुटो को देखकर सभी के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि सभी को पता था कि अकुटो फ्यूचर में जाकर डीमन किंग बनने वाला है। और इस को सुनकर अकुटो बताने लग जाता है नहीं नहीं मुझे डीमन किंग नहीं बनना है और मैं स्कूल में आया हूँ तुम लोगों से अच्छा दोस्ती करने के लिए। और ये कहकर वो एक स्पीच देने लगता है जिस वजह से सभी लोगों को लगने लग जाता है कि ये बंदा सच में एक डीमन किंग की तरह स्पीच दे रहा है। और आगे टीचर उसको पीछे बैठने के लिए बोलती है जो सुनकर अकुटो भी ठीक ऐसा ही करता है। और आगे टीचर कहने लग जाती है अब हम लोग डिसाइड करेंगे आखिरकार तुम लोगों का क्लास का प्रेसिडेंट कौन बनने वाली है। और ये कहकर टीचर जुनको को क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए कहती है लेकिन तभी अचानक से एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहने लग जाता है क्यों ना हम लोग हमारे डीमन किंग को क्लास प्रेसिडेंट बनाए। और ये सुनकर अकुटो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इसी वजह से वो कहने लग जाता है नहीं मुझे क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं यहाँ का साफ सफाई करने वाला जेनेटर बन सकता हूँ। और ये सुनकर सभी के सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि जेनेटर वो होते हैं जो कि स्कूल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसी वजह से जुनको सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है जो देखकर अकुटो कहता है हम लोग इस बात को शांति से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जुनको उसका बात को ना मानते हुए अपना शॉट को निकालते हुए कहती है हम लोग अभी एक डुएल
करेंगे। और ये क्या करी वो सीधा अकुटो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर अकुटो तो उसका हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, इसी वजह से जुनको उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक करती है, जो देखकर अकुटो भी उसका अटैक से बाल बाल बचता है। और आगे वो उसको पकड़ते हुए कहता है जुनको कि मैं चाहता हूँ प्लीज तुम ऐसा मत करो, और वैसे भी हम दोनों एक दोस्त हैं। और इसका ये बात को सुनकर जुनको भी शर्म आती है, उसका बात को मान जाती है। लेकिन तभी वो घूम कर आती है और अकुटो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अकुटो यहाँ पर थोड़ी ना कम था, वो अपने हाथ के मदद से उसका शॉट को पकड़ लेता है। तभी अचानक से अकुटो का मैजिक अनलिस्ट होने लग जाता है, जो देखकर टीचर उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा लेट हो गया था, और तभी अचानक से उस जगह पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और वो विस्फोट की वजह से सभी का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। और तभी हम लोग जुनको को देखते हैं, जो कि वो विस्फोट की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था। और तभी पूरे स्कूल में फैल जाता है कि डीमन लॉर्ड स्कूल में आ गए हैं, जहाँ पर वो एक क्लासरूम को भी पूरी तरीके से फोड़ दिया। और तभी हम लोग स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट को देखते हैं, और उसको भी इसके बारे में पता चल गया था। और बाद में जब भी अकुटो अपने रूम पर जाता है, उसके साथ तो वही लड़का रहने वाला है, और वो लड़के का नाम हिरोशी होता है। और वो अकुटो को बड़ा भाई कहकर पुकार रहा होता है। और आगे हिरोशी उसे कहता है तुमने क्लास में काफी बड़ा एक कांड कर दिया है, और इसी वजह से चलो हम लोग जुनको के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। और इसका ये बात को सुनकर अकुटो भी मान जाता है, और वो सीधा गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम लोग जुनको को देखते हैं, और उसका हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी अकुटो खिड़की से ही उसको बुलाने लग जाता है, जो देखकर जुनको अपना कपड़े ना पहन कर ही वो उसके ऊपर भड़क रही होती है। और यहाँ पर जुनको तो काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसी वजह से वो अकुटो के पीछे जाने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ऐसे ही भागते भागते वो दोनों जंगल पर जुनको एक के बाद एक उसके ऊपर बार बार अटैक कर रही होती है। और तभी अकुटो के पास कीना नाम का एक लड़की आती है, जो कि उसका बचपन का दोस्त है, जहाँ पर वो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर अकुटो भी उसको सारा बात बता देता है। और सारा को सुनकर किनका अपने बचपन के दोस्त की मदद करने के लिए जुनको के साथ लड़ाई करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कुछ भी हो जाए मैं अकुटो के ऊपर तुमको हमला करने नहीं दूंगी। लेकिन अब जुनको भी हार नहीं मानता, जहाँ पर वो उसके ऊपर सीधा अटैक कर देती है। लेकिन उसका अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, इसी वजह से कीना अकुटो को गले लगाते हुए कहती है अकुटो जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। और इसी वजह से अकुटो का बाहर दोबारा अनलिश हो जाता है, और उस जगह पे काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से जुनको का पूरा कपड़ा फट जाती है। और तभी अचानक से एक पोर्टल खुलकर कोरोना नाम का एक लड़की आती है, जहाँ पर वो कहती है मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, और मुझे गवर्नर ने भेजी है तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए। और आगे ये एनीमे काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और तभी हम लोग को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चर्च पे एक लड़की रो रही होती है, और उसके सामने अकुटो होता है, जो देखकर अकुटो वो लड़की को एक चीज देता है, और वो चीज को लेकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लोग प्रेजेंट का सीन को देखते हैं, जहाँ पर कोरोनी एक गन को निकालकर जुनको के ऊपर शूट कर देती है, और इसी वजह से जुनको पूरी तरीके से हील हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर जुनको कहने लग जाती है कि तुमने मुझे छेड़ दिया, और ये कहते हुए वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये सारा कुछ देख के मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी, क्योंकि शुरुआत से जुनको बिना कवर में अकुटो का पीछा कर रहा था, और अभी वो उससे ये कहते हुए भाग रहा है कि तुमने मुझे छेड़ दिया, मतलब हद होता है। और आगे हम लोग को पता चलता है कि कोरो ने एक रोबोट है, और वो गॉड वाले क्लान से एक मिशन लिया है कि वो अकुटो का ध्यान रख सके, क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर एक डेमन लॉर्ड बनने वाला है। और ये सारा कुछ सुन के किन अपना कपड़े खोल के वहाँ से भाग लेती है। और तभी हम लोग उसके सर में वही क्लिप को देखते हैं जो कि अकुटो ने बचपन में उसको दिया था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकुटो अपने प्रिंसिपल के सामने बैठा होता है, और यहाँ पर उसके टीचर के साथ साथ कोरोने भी थी, जहाँ पर प्रिंसिपल कोरोने से कहते हैं कि तुमने जुनको को हिल कर काफी अच्छा काम किया, और भले ये लड़का फ्यूचर में जाकर डेमन लॉर्ड बनने वाला है, लेकिन इससे भी बड़ा कि वो मेरा स्टूडेंट है, इसी वजह से मैं उसको संभालूंगा। और भले ही और हो और कोई भी चीज हो, ये बंदा मेरे अंडर आता है, इसी वजह से मैं उसको संभालूंगा। और भले गवर्नर ने तुमको कहा है तुमको इसके ऊपर ध्यान देना है, तो मैं तुमको अलाउ करता हूँ, तुम उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो 24 घंटा। और आगे अकुटो अपने टीचर के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पर टीचर उससे पूछती है क्या तुमको पता है आखिरकार मैजिक क्या है, जिस पर अकुटो बताता है हाँ माना को कंट्रोल करना और बाकी सब। लेकिन जब से वो कौवे ने कहा कि मैं फ्यूचर में जाकर डेमन लॉर्ड बनने वाला हूँ, तब से ही ऑटोमेटिकली मेरा मैजिक पावर रिलीज हो रहा है। और आगे टीचर उसको एक बुक देते हुए कहती है ये बुक एक फोन का काम करता है, और इसके मदद से तुम किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कॉल लगा सकते हो। और जब भी अकुटो रात के टाइम पे अपना बेड पे लेटा होता है, तभी अचानक से उसके पास कोरोनी आकर कहती है मैं तुमको 24 घंटा देखने वाली हूँ, जिस पर वो कहता है ठीक है अब मुझे सोने दो। और जब भी वो सोने की कोशिश करता है, उसके बेड में कोरोनी भी लेट जाती है। और ये सारा कुछ देखकर अकुटो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ लेटे हुए हो, और इसी वजह से तुम क्या कोई और जगह से मेरे ऊपर नजर रख सकते हो। जिस दिन का कोरोनी एक कबर्ड के अंदर जाकर उसको छुप कर देख रही होती है, और इसी तरीके से वो पूरी रात उसके ऊपर नजर रखती है। और अगले दिन पे जब भी वो स्कूल पे जाने लगता है, उसके पीछे पीछे कोरोनी जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है इस स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की की, और वो लड़की का नाम फुजिको होता है, और सभी लड़के उसके ऊपर पागल हैं। और तभी अचानक से फुजिको अकुटो से लाइन मारने की
कोशिश करने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है तुम ही हो ना डीमन लॉर्ड और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और अगर तुमको कभी भी मेरी हेल्प पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। और यहाँ पर सभी लड़के के साथ साथ लड़कियां भी उसके पीछे पागल होता है। और जब भी अकुटो हमने क्लास में आता है सभी देखते हैं कि कोरोनी जो जमीन पे लेटी हुई है और सभी उसको ही देखे जा रहे होते हैं। तभी अकुटो कहता है कि मुझे वॉशरूम पे जाना है और वहाँ पर जाकर ही वो अपना फोन को निकाल के वो सीधा फुनिको को कॉल करता है। दूसरे कोरोने उसके वॉशरूम का बाहर खड़ी होकर सभी का वो चीज देख रही होती है, जहाँ पर वो कहती है आखिरकार तुम लोग का एनाकोंडा इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है। दूसरे हम लोग फुनिको को देखते हैं जो कि कपड़े बदलते हुए उससे बातें कर रही होती है, जहाँ पर अकुटो उससे कहता है मुझे तुमसे पर्सनली मिलना है। तो आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ क्योंकि हर समय मेरे पीछे कोरोने रहता है। जिस पर वो कहती है ये चीज काफी ज्यादा इजी है, तुमको बस कोरोने के पीछे जो पूंछ है वो तुमको खींचना पड़ेगा और ये करते ही वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और इस चीज का फायदा उठाकर तुम मुझसे मिल सकते हो। और आगे जब भी अकुटो खाना खाने के लिए कैंटीन पे जाता है सभी लोग उसको ही घूरे जा रहे होते हैं और इसी वजह से वो चुपचाप खाना खाकर वहाँ से निकल लेता है और आगे वो एक जंगल के अंदर जाने लगता है और उसके साथ साथ कोरोने भी जाने लगती है। तभी वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो कैसे कोरोने का पूंछ को खींचकर उसको डीएक्टिवेट कर सकता है। और इसी वजह से अकुटो सीधा उसका पूंछ को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है उसका पूंछ तो एक छोटा सा व्हाइट कलर का पूंछ होता है। तभी वो उसका पूंछ को खींचने वाला होता है लेकिन तभी उसको कोई फटका मारता है। तभी अचानक से जंगल पे काफी खतरनाक एक डॉग आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका आते हुए देखकर कोरोने उसको शूट कर देती है, लेकिन वो डॉग का दांत ही इतना ज्यादा मजबूत होता है जिस वजह से उसका गोली टूट जाता है। और ये देखकर अकुटो सीधा जाकर वो डॉगी को ऊपर कूदकर गले लगाता है। फिर वो उस डॉगी का पूरा मैजिकल पावर को खींच लेता है जिस वजह से वो एक छोटा सा पप्पी में बदल जाता है। असल में वो डॉगी के अंदर से सारा डिमोनिक माना अपने अंदर खींच लिया था, इसी वजह से वो नॉर्मल हो गया था और आगे वो डॉगी भी वहाँ से चला जाता है। अंत में हम लोग कीना को देखते हैं जो कि ऐसे ही बिना कपड़ों में इधर उधर घूम रही थी और ये लड़की को क्या ही मजा आता है बिना कपड़ों में नंगा घूमने में। और आई नो ये इनविजिबल हो सकती है लेकिन फिर भी। और आगे कोरोने कीना का बैग को उठाने के लिए जा रही होती है और इसी चीज का फायदा उठाकर अकुटो उसका पूंछ को खींच लेता है और इसी वजह से वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है। और तभी उस जगह पर फुनिको भी आ जाती है और उसके साथ बातें करने लग जाती है, जहाँ पर वो कहता है मुझे जुनको से बातें करना है लेकिन वो मेरे ऊपर भड़की हुई है, जिस पर फुनिको कहती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा मीटिंग उसके साथ अरेंज करवा दूंगी और ये लो तुम 2 क्रोसन की गोली ये अपने पास रखो ये तुम्हारे काम आ सकती है। और आगे फुनिको उसको एक बंदूक देकर वहाँ से चली जाती है और आगे अकुटो दोबारा कोरोनी को एक्टिवेट कर देता है और दूसरी साइड वो डॉगी कीना के पीछे पड़ गया होता है और उसके माथे के ऊपर एक क्लिप को देखकर वो अपने मन में कहता है ये चीज तो मैंने बचपन में एक लड़की को दिया था। और इसी वजह से वो सीधा कीना का पीछा करने लग जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये करने के चक्कर में गलती से वो उसके ऊपर गिर जाता है और ये देखकर कोरोने कहती है कि तुम ये लड़की को छेड़ रहे थे इसी वजह से मैं तुमको पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। लेकिन तभी कीना कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो तो बस मेरे ऊपर गलती से गिर गया था। और दूसरा हम लोग जुनको को देखते हैं जिसके पीठ में काफी सारे निशान होते हैं और तभी उसको फुनिको का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे कहती है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए अकुटो से मिलो और उससे बातें करो। और ये सुनकर जुनको तो पहले मना कर रही होती है लेकिन बाद में वो मान जाता है। दूसरी साइड हम लोग फुनिको को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हमारा मिशन कामयाब हो रहा है और असल में वो तो एक कटे हुए सर के साथ बात कर रहा होता है जिसका आंखें सिली हुई होती है। और आगे वो कहती है वो समय बस आने ही वाला है जब डीमन किंग मेरा फ्यूचर स्लेव बनेगा। और ये कहकर ही वो उस कटे हुए सर को किस करती है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है वो कटा हुआ सर तो उसका भाई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को फुनिको का बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बचपन में एक गुड़िया के साथ खेल रही होती है जिसके अंदर उसके भाई की आवाज की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका भाई आकर वो ले लेता है और आगे हम लोग को पता चलता है कि उसका भाई का डेथ हो गया। और यहाँ पर तो उसकी मॉम उसका भाई को काफी ज्यादा हेट करती थी क्योंकि उसका मदर को ऐसा लगता था कि उसका भाई काफी ज्यादा वीक था, इसी वजह से वो मर गया। फिर हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ चिल कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने भाई को बताने लग जाती है कि कैसे मैंने देखा हमारा डीमन किंग कितना ज्यादा ओवर पावर है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुटो हिरोशी के साथ नहा रहा होता है और यहाँ पर नहाते हुए वो दोनों बात कर रहे होते हैं। असल में जुनको जस्टिस वाले क्लास से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर वो जस्टिस के लिए सभी लोगों से लड़ती है और ये कहकर हिरोशी वहाँ से चला जाता है। अतः यहाँ पर कोरोनी आकर अकुटो से पूछती है आखिरकार तुम इतने देर से यहाँ पर नहा क्यों रहे हो और क्या सच में तुम लोगों को दूसरे लोगों का एनाकोंडा पसंद है। और आगे अकुटो भी एक कोल्ड ड्रिंक पीकर वहाँ से चला जाता है और तभी अचानक से उसको फुनिको का कॉल आता है, जहाँ पर वो कहती है जल्दी से मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारा मीटिंग जुनको के साथ सेट कर दिया है और मैं तुमको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम डिसिप्लिन कॉमेडी को ज्वाइन कर लो, उससे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसी वजह से अकुटो सीधा उस कॉमेडी पे चला जाता है उस कॉमेडी को ज्वाइन करने के लिए। और अकुटो का ये बात को सुनकर वो कॉमेडी का लीडर कहती है ठीक है तुम हमारा कॉमेडी पे ज्वाइन कर सकते हो लेकिन तुम एक डीमन लॉर्ड हो, इसी वजह से हम लोग को बचकर रहना पड़ेगा। और आगे अकुटो अपना क्लास अटेंड करता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है ठीक है मैं आज रात पे जुनको के साथ मिलने के लिए जाऊंगा। फिर वो अपने गन को लोड करता है, जिसके बाद वो कोरोने को डीएक्टिवेट करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी
अचानक से वहाँ पर कीने आ जाती है और उसके साथ चिप्स खाने लग जाती है। और आगे थोड़ी देर बातें करते करते कोरोने कहती है कि मुझे चावल काफी ज्यादा पसंद है और इसी वजह से कीना अपना राइस कुकर यहाँ पर ही छोड़कर जाना चाहती है। और आगे वो चावल के बारे में काफी ज्यादा बातें करने लग जाती है। और तभी कोरोने एक लॉन्चर निकालती हुए कहने लग जाती है तुम इसके अंदर चावल का कुकर को रख सकती हो और मैं उसको पका दूंगी। और आगे कीने यहाँ से जाते हुए वो अपना राइस कुकर उसको देकर जाती है। और आगे वो कुटो जैसे तैसे करके कोरोने का पूंछ को खींचता है जिस वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और आगे वो एक अजीब सी जगह पर जाता है जहाँ पर उसको एक चेम्बर खोलना पड़ता है। और आगे वो छुप छुप के उस जगह का बेसमेंट पे पहुंच जाता है। तभी अचानक से उसके ऊपर 2-3 बंदा हमला करते हैं और उससे कहते हैं तू ही डीमन किंग था है ना, आज हम लोग तेरा मजा चखाएंगे। और ऐसा बोलकर वो अकुटो को मारने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अकुटो खड़ा होकर कहता है तो यही है तुम लोगों का पावर, और तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मिलकर मुझे अकेले ही मार दोगे। तभी हम लोग देखते हैं अकुटो के आंखें का नीचे जो निशान था वो बड़ा हो गया है और शायद ये डीमन किंग का ताकत हो सकता है। और अगले सीन में अकुटो एक बंदे का हाथ को काट देता है और यहाँ पर उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पावर इतना ही ज्यादा बढ़ गया है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी को हराने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कुछ स्टूडेंट उसके ऊपर मैजिकल अटैक से हमला करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर अकुटो थोड़ी ना कम था, वो अपना स्पेल के मदद से सारा अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाता है बाकी लोगों को मजा चखाने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है वो लोगों ने उसका छोटा भाई मतलब हिरोशी को पकड़ के रखा है। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है तुम सभी लोगों को इसे छोड़ना पड़ेगा। और ये कहकर वो अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है जिसका मदद से वो सभी का गला को पकड़ के नीचे पटक देता है। और ये सारा कुछ देखकर उनका लीडर सीधा उसके ऊपर चेन से अटैक कर देता है। जो देखकर अकुटो भी अपना मैजिक की मदद से उसका अटैक को रोक देता है। और ये कर वो सीधा वो बंदे के ऊपर अटैक करता है जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर अकुटो का इतना खतरनाक पावर को देख के सभी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन दही यहाँ पर जुन को आकर कहते हैं तुम सच में एक बेकार सा लड़का हो, तुम बेफालतू का ये सभी लोगों को मार रहे हो, सच में तुम एक डीमन किंग हो। जिस पर अकुटो बताने लग जाता है ऐसा बात नहीं है, वो लोगों ने पहले हमारे ऊपर अटैक किया। लेकिन यहाँ पर जुन को कहाँ मारने वाली थी, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। और इसी वजह से वो अपना गन को निकाल देता है उसको शूट करने के लिए, जिसकी मदद से कि वो पूरी तरीके से शांत हो जाए। लेकिन उसके गन में तो गोले ही नहीं था। और इतने में जुन को एक स्मोक करती हुए वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर अकुटो भी हिरोशी को पकड़कर यहाँ से चला जाता है। और ये सारा कुछ देखकर फुनी को कहती है आखिरकार मेरी क्रोसन की गोली गई कहाँ पर। और आगे वो उस क्रोसन की गोली के बारे में बताने लग जाती है ये गोली जो भी फायर करेगा खुद के ऊपर वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। और इसी वजह से मैंने ये गोली बनाया था और मैं चाहता था कि अकुटो मेरे प्यार में पागल हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कोरो ने हिरोशी का ध्यान रख रहा था। और आगे अकुटो अपने टीचर के पास जाता है और उसके नीचे जो आंखों का निशान था वो अभी छोटा हो गया था। दूसरी साइड हम लोग जुनको को देखते हैं जो कि अपना तलवार साफ कर रही होती है। और जब भी वो अकुटो के बारे में सोचती है वो शर्माती हुए कहती है भले ही वो एक डीमन लॉर्ड है लेकिन मुझे वो पसंद है। और ये सारा कुछ वो सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी स्कूल में एक इन्फॉर्मेशन आता है कि 4 से 5 बजे के बीच में डिसिप्लिन कमेटी को ये ऐलान दिया गया है कि उन लोगों को हमारा डीमन लॉर्ड को मारना है करीब 1 घंटे में। और इस चीज को लीड कर रही होती है जुनको, जहाँ पर जुनको अपने टीम के साथ सीधा अकुटो के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर सभी मैजिक क्रॉसबो और काफी सारा चीजें अकुटो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अकुटो भी सबसे बच बच के यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जुनको का सारा टीम मेंबर मिलकर अकुटो को घेर लेता है। और तभी जुनको आगे बढ़ती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ पर अकुटो उससे कह रहा होता है प्लीज तू मेरे ऊपर अटैक मत करो। लेकिन जुनको बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। जिससे अकुटो भी काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है। लेकिन इस चक्कर में उसका माथे से तो खून निकल रहा था। और तभी जुनको उससे कहने लग जाती है मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम एक डीमन लॉर्ड हो और इसी वजह से तुमको मरना ही होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कीना आकर उसको रोकते हुए कहती है आखिरकार तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, इसमें किसी का भी गलती नहीं है। और वैसे भी जुनको तुम अकुटो से काफी ज्यादा प्यार करती हो है ना। और इस सुनकर जुनको भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और आगे कीना का 2-4 बातें सुनकर जुनको भी बाद में अकुटो के साइड हो जाती है। और इस सारा कुछ देखकर सभी लोग जुनको के ऊपर भड़कने लग जाता है क्योंकि उन लोगों को नहीं लग रहा था कि सच में जुनको अकुटो का गर्लफ्रेंड है। और तभी कीने किसी को सिग्नल देती है जिस वजह से कोरो ने अपना रॉकेट लॉन्चर फायर करती है। और उसके अंदर तो चावल था और वो चावल को खाकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और बाद में वो चावल को टेस्ट करने पे कोरोना को पता चलती है कि ये चावल के अंदर एक ड्रग्स है जो कि किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकता है। और आगे वो कहती है मैंने तुम्हारा बंदूक से गोली निकाल के ये चावल के अंदर रख दी थी। और आगे वो बताती है असल में ये गोली डाइवर्ट हो गई थी। और इसी वजह से सभी लोग वो बंदे को 6 घंटे तक ही प्यार करते रहेंगे। और दूसरी साइड हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि फुनिको के ऊपर पागल हो गए थे। और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ देख रही होती है। और तभी हम लोग दोबारा पास्ट का सीन को देखते हैं जहाँ पर फुनिको का भाई एक गुड़िया में एक रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और आगे वो एक डेंजन पे चला जाता है और उसके सामने पहले से ही एक बंदा खड़ा हुआ था जो देखकर वो झुककर उससे माफी मांगने लग जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुनिको क्लास के बाहर आकर अकुटो के क्लास का एक्टिविटी को देख रही होती है, जहाँ पर टीचर सभी से कहने लग जाती है जल्दी से तुम लोग एक बंदे को लेके दोनों का ग्रुप
ग्रुप बनाओ और उसके बाद तुम नेक्स्ट एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट करो। और ये देखकर पर्पल प्रिंसेस वहाँ से निकल जाती है। तभी हम लोग अकुटो को देखते हैं जो कि हमने लिए पार्टनर ढूंढ रहा होता है। तभी हिरोशी वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसको पहले ही पार्टनर मिल गया था। और आगे अकुटो देखता है कि सभी लोग अपने मैजिकल बॉल से कैच कैच खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जुन को आकर कहती है अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊंगी। और ये सुनकर अकुटो काफी ज्यादा खुश होता है और जुन को भी दूसरी साइड ब्लश कर रही होती है। और आगे जुन को अपनी मैजिकल बॉल लेती है और एक दूसरे से कैच कैच खेलने लगती है। और तभी अकुटो वो मैजिकल बॉल को लेकर कहता है मेरी प्यारी जुन को तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुमको हर्ट नहीं करूंगा। और ये कहकर ही वो उसके ऊपर मैजिकल बॉल फेंक देता है। लेकिन उसका अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और इसी वजह से जुन को भी कपड़े वपड़े सारा फट गए होते हैं। और उसका अटैक के वजह से उस जगह पर काफी बड़ा एक छेद भी हो गया था। और तभी टीचर उसके पास आकर कहती है तुम जरा टेंशन मत करो, लेकिन तुमको अभी पनिशमेंट मिलेगा। और तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुमको जाना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन चेम्बर में। और इस उनका हिरोशी कुछ कह नहीं पा रहा होता है लेकिन टीचर उसको चप्पल फेंक के मारती है। और आगे दोपहर पे वो अपना बैग रेडी कर लेता है सेल्फ डिसिप्लिन चेम्बर पे जाने के लिए। तो यहाँ पर कोरोना भी क्रीम पफ को खाते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दूसरे साथ हम लोग फूनिको को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कुछ भी हालात में डीमन लॉर्ड को मुझे मेरी प्यार में फंसाना ही पड़ेगा। तभी हम लोग दोबारा पास्ट का सीन को देखते हैं जहाँ पर फूनिको का भाई मर गया था, इसी वजह से उसको कॉफिन में रखा गया था। और यहाँ पर फूनिको तो काफी ज्यादा रो रही होती है। इसी वजह से उसका मॉम कहती है तुम्हारा भाई एक भगोड़ा था, वो डर के मारे वहाँ से भाग गया और इसी वजह से वो खुद ही कमजोर के वजह से मारा गया। इसी वजह से तुम कभी भी कमजोर नहीं बनना। दूसरी साइड अकुटो सेल्फ डिसिप्लिन चेम्बर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर उसके साथ तो कोरोने भी थी जहाँ पर वो उसके साथ चिपकी हुई रहती है। और ये देखकर अकुटो उससे कहता है प्लीज तुम चिपको मत। तभी अचानक से वो देखता है उसके सामने खाना हो रहा है। और जब भी वो उस खाने को पकड़ने के लिए जाता है उसके सामने तो कीने था और वो तो पूरा बिना कपड़ों में था। इसी वजह से अकुटो अपना शर्ट उसको दे देता है। और तभी हम लोग बाहर पे देखते हैं जहाँ पर फूनिको एक काफी बड़ा बंदूक लेकर खड़ी होती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है जब भी मैं ये बंदूक से उसके अंदर फायर करूंगी अंदर पे सभी लोग बेचैन होंगे और बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसी चीज का फायदा उठाकर मैं अकुटो को अपने प्यार में गिरा दूंगी। और दूसरी साइड अकुटो तो अपने दोनों गर्ल के साथ चिल कर रहा होता है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि दीवार के अंदर एक छेद है और उसके अंदर उन लोगों को एक मैप मिलता है जिसके अंदर एक टेजर टाइप का होता है। और ये देखकर कीने तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है वो खजाने को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसको टॉयलेट आ जाता है। इसी वजह से वो दीवार को पीटते हुए कहती है प्लीज कोई दरवाजा खोलो। और ये सारा कुछ देखकर फूनिको सोने लग जाता है, शायद अकुटो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। और इसी वजह से वो जल्दी से जाकर वो गेट को खोल देती है। और वो गेट को खोलकर वो बाहर पे प्राउड होकर खड़ी होती है जहाँ पर वो कहती है आ जाओ मेरे प्यार में मेरे हीरो। लेकिन तभी कीने उसको धक्का मारते हुए यहाँ से निकल लेती है। और सभी को अंदर देखकर फूनिको उन दोनों से पूछती है आखिरकार तुम लोग अंदर पे क्या कर रहे थे और ये कौन सा पेपर है। और जब भी वो उस पेपर को देखता है वो चुपचाप वो पेपर को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड हम लोग जुनको को देखते हैं जो कि ऐसे ही बेड पे लेटी होती है। लेकिन तभी अचानक से उसको किसी का कॉल आती है और आगे फूनिको वो मैप अपने भाई को दिखाते हुए पूछती है तुम एक बार ये मैप को देखो और तुमने ये मैप को बनाया है ना। जिस पर वो बताता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं दिख ही नहीं पा रहा हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर फूनिको एक जगह पर खड़ी होती है। लेकिन तभी उसके सामने वही लड़की आती है जो कि छुपकर उस दिन उसको देख रही थी, जहाँ पर वो उसे कहती है तुम्हारा मैप हर जगह पर डिस्प्ले हो रहा है। और जब भी फूनिको वो मैप जाकर देखती है उसको पता चलता है कि ऑडिटोरियम में उसका मैप चिपका हुआ रहता है। और इसी वजह से वो सोने लग जाता है शायद ये सारा कुछ अकुटो ने किया है। और दूसरी हम लोग अकुटो को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया पे कोरोना के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। और वहाँ पर तो हर जगह पर मैप चिपका हुआ रहता है। इसी वजह से वो कहता है आखिरकार ये मैप कौन चिपकाया। तभी उसके पास फूनिको आकर पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और ये मैप को देख के दूसरे सारे स्टूडेंट काउंसिल के भी लोग बोलते हैं अगर ये मैप के बारे में सभी को पता चल गया तो डीमन लॉर्ड इसमें फंस सकता है और वार भी हो सकता है। दूसरे हम लोग कीनो को देखते हैं जो कि उड़ उड़ कर ये मैप को चिपका रही होती है, जहाँ पर वो कहती है कि सभी लोग ये टीचर हंट में पार्टिसिपेट करो। और दूसरा हम लोग अकुटो को देखते हैं और उसके सामने तो कुछ स्टूडेंट था जिसका हालत काफी ज्यादा खराब होता है। तभी उनमें से एक बंदा वो मैप को दिखाते हुए कहती है कि उस जगह पर काफी खतरनाक एक बीस्ट है और हम लोग वो जगह पर इसलिए गए थे क्योंकि हम लोग को वो टीचर चाहिए था। और आगे अकुटो लिली के पास जाता है जहाँ पर लिली उसे कहती है तुम बाहर जाओ और सभी लोगों को बोलो कि सभी लोगों को ये टीचर वाला सीन बंद करना चाहिए क्योंकि वो टीचर को ढूंढना काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से अकुटो भी बाद में एक स्पीच रखता है जहाँ पर वो सभी से कहता है प्लीज तुम लोग ये टीचर काम मत करो क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनकर तभी हिरोशी कहने लग जाता है हमारा डीमन लॉर्ड ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद जाकर ये पूरा टीचर को चुराना चाहता है। और उसका ये बात को सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। तभी अचानक से उसके पास वही लड़की आती है जिसका नाम इको था, जहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करके उसके ऊपर बैठ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है हमें वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा आखिरकार अकुटो ऐसा क्यों कह रहा है। शायद डीमन लॉर्ड ने वहाँ पर कुछ ट्रैप बिछाया है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ अकुटो भी उस जगह पर जाकर देखना चाहता था आखिरकार उस जगह पे क्या है। और इसी वजह से वो उस जगह पर जाने के लिए फूनिको से वो बातें कर रहा होता है। और सारा कुछ सुन के
फूनी को भी बाद में उसको और एक बंदूक देती है, जहाँ पर वो उसको और एक गोली देते हुए कहती है जब भी तुम ये गोली से किसी के ऊपर अटैक करोगे वो तुम्हारा बात मानने लगेगा। और आगे अकुटो भी उस जगह पर जाने के लिए अपने टीम के साथ निकलने वाला ही होता है, तभी अचानक से इको आकर उसके ऊपर बैठ जाती है और वो तो उसके साथ जाना चाहता था, इसी वजह से वो पूरा टाइम उसके ऊपर ही बैठी होती है। और आगे वो लोग चलते चलते एक डेंजर के पास चले जाते हैं और आगे अकुटो वो मैप को देखकर वो डेंजर के अंदर चला जाता है और तभी उसको पता चलता है कि इसके अंदर एक बंदा है जिसका नाम यामामोटो है और इन लोगों को अभी उसका ग्रेव को ढूंढना है। और जब भी वो उसके अंदर घुसता है उस जगह पे तो हर जगह पर मैजिक ही मैजिक था। और जब भी वो लोग अंदर घुसते हैं वो लोग देखते हैं वहाँ पर तो पर्पल कलर का एक ग्रेवियर होता है और उस जगह पे काफी सारे टूमस्टोन है। और इसी वजह से वो लोग सर्च करने लग जाते हैं कि यामामोटो का टूमस्टोन कहाँ पर है। और ये देखकर इको उससे कहते हैं तुम तो एक डेमन लॉर्ड हो ना, तो आखिरकार तुम ये चीज आसानी से क्यों नहीं ढूंढ सकते हो। जिसका अकुटो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है मैं डेमन लॉर्ड नहीं हूँ और मुझे डेमन लॉर्ड मत कहो। और ये कहकर वो एक टोर्नेडो वाला डेमन के ऊपर शूट कर देता है। बाद में जब भी जुनको अकुटो के रूम पर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर अकुटो तो नहीं है और इसी वजह से वो सीधा किने के पास चली जाती है और वहाँ पर तो वो सो रही होती है। और इसी वजह से वो उसको उठाकर उससे पूछती है जल्दी से बताओ आखिरकार अकुटो कहाँ पर है। वो कहती है अकुटो तो इको के साथ कहीं पर गया है। और जब भी वो सुनती है कि वो किसी और लड़की के साथ है वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी साइड इको अपना तलवार को निकाल कर वो टोर्नेडो वाला डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है वो तो उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता। और इसी वजह से वो एक्टिंग करते हुए अकुटो से कहती है प्लीज तुम मेरी मदद करो। और इसी वजह से अकुटो जल्दी से अपना बंदूक को निकाल कर वो टोर्नेडो वाला डीमन के ऊपर शूट कर देता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर इको दोबारा उसके ऊपर बैठ जाती है। तो वो टोर्नेडो भी बैट बनकर वहाँ से उड़ जाता है। और आगे उन लोगों को यामामोटो का ग्रेव भी मिल जाता है जिसके अंदर से उन लोगों को वही रिकॉर्डिंग मिलता है। जब भी अकुटो वो रिकॉर्डिंग को चालू करता है उसको पता चलता है कि इक्विपमेंट रिसर्च फैसिलिटी में तुमको 3 चीज ढूंढना है और तुमको अगर वो 3 चीजें मिल गई तो तुमको एक गाना बजाना है और उसके बाद तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और ये बात को सुनकर उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरी फूनी को भी ये डॉल को देखकर समझ जाती है कि ये वही डॉल है जो कि उसके भाई ने उससे छीना था। और इसी वजह से वो ये सारा कुछ अपने भाई से पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर फूनिको का भाई कहता है हाँ ये मेरा ही आवाज है और मैंने ही मरने से पहले ये रिकॉर्डिंग को किया था। और उसका ये बात को सुनकर फूनिको भी बाद में रोने लग जाती है और तभी उसके पास कीने आ जाती है और वो तो पूरा बिना कपड़ों में था। और ये सारा कुछ देखकर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ और तभी वो कहती है हम लोगों को जाकर अकुटो से मिलना चाहिए। ये कहकर वो उसको लेकर जाती है और दूसरी जुन को भी भागती हुए उसके पास जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो एक टैब में फंस जाता है। और दूसरी हम लोग अकुटो के टीम को देखते हैं जो कि एक एंशिएंट सिटी के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं जहाँ पर काफी सारे आर्मर होते हैं। और ये देखकर हिरोशी तो काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से अकुटो कहता है ज्यादा टेंशन मत करो। और तभी अचानक से एक आर्मर अकुटो के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर अकुटो भी ठीक टाइम पे उसके ऊपर अटैक करके उससे बच जाता है। और दूसरी हम लोग हिरोशी को देखते हैं और वो भी अपना छोटा सा एक तलवार लेकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और वो उसको मारे इससे पहले अकुटो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक देता है बस एक ही उंगली की मदद से। और आगे अकुटो उसका वेपन को लेकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिस वजह से वो भी चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और उसका ये पार को देखकर बाद में हीरो से भी उसका तारीफ करने लग जाता है, जिसके बाद उन लोगों को एक फोन मिलता है जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग था जहाँ पर ये लिखा था कि तुम लोगों को और एक केव के अंदर जाना है। और ये देखकर कोनोनी 2 स्टील के रॉड को निकालते हुए कहती है हम लोग इसका इस्तेमाल करके वो गुफा को ढूंढकर उसके अंदर जाएंगे। और आगे वो लोग वो केव को ढूंढकर उसके अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर जाने पे उन लोगों को एक हॉट स्प्रिंग मिलता है और उसका टेम्परेचर तो 41 डिग्री होता है। इसी वजह से वो लोग उस हॉट स्प्रिंग पे नहाने लग जाते हैं। और असल में अकुटो तो उसके अंदर कुछ चीज ढूंढने के लिए अंदर पे गया था और वो उस चीज को ढूंढ ही रहा होता है, तभी इको आकर उसके साथ चिपक जाती है। और दूसरे साथ जुन को भी उसी हॉट स्प्रिंग पर नहा रही होती है और असल में वो जो टैप पे गिर गया था उसके अंदर तो वही हॉट स्प्रिंग था। और तभी इको उसके सामने आकर कहने लगती है तुम ही हमारा सेकंड डेमन लॉर्ड होने वाली हो। और इसी वजह से चलो हम लोग टीम अप करते हैं और एक साथ अगला काम करते हैं। और उसका अकुटो के साथ देखकर वहाँ पर जुन को भी आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। और बाद में जब भी वो रियलाइज करता है कि वो बिना कपड़ों में है वो सीधा हॉट स्प्रिंग पर कूद जाती है और आगे जुन को और इको के बीच में फाइट होने लग जाती है। और वो लोग फाइट कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर एक डॉगी आ जाता है और वो सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर अकुटो भी उसको एक मुक्का मार कर दूर कर देता है, लेकिन वो डॉगी भी हार नहीं मानता है, जहाँ पर वो अकुटो को काट लेता है। और आगे अकुटो जुनको के पास जाकर उससे कहता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर अकुटो तो सबको छोड़ के उसको ही चूज किया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी वजह से दूसरी साइड इको तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले वो अकुटो को एक चाबी देते हुए कहती है तुम काफी बड़ा बेकार इंसान हो, आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज नहीं किया। और दूसरी साइड जुन को भी हमने कपड़े पहन के उसके साथ बातें करने वाली होती है। और तभी अचानक से कीने और फूनी को उड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों मिलके वो डॉगी को भी सुला दिया होता है। और आगे सभी एक साथ मिलके सारा क्लू को एक साथ मिक्स करते हैं, जहाँ पर फूनी को कहने लग
जाती है कि ये सारी की सारी चीजें मेरे भाई का है। और आगे वो बताती है किसी रीजन की वजह से उसका भाई मारा गया। और आगे फुनिको जब भी वो चाबी को घुमाता है उन लोगों के नीचे एक पोर्टल खुल जाता है। देखते देखते वो लोग एक नई जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो स्टूडेंट काउंसिल का लीडर होता है जिसका नाम लिली था, जहाँ पर वो उन लोगों से कहने लग जाती है तुम लोगों ने मेरा टेस्ट पूरा कर दिया है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दूंगी। और आगे हम लोग को पता चल जाए जो डॉगी था वो असल में स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर था। तो यहाँ पर सभी कहने लग जाती है तुमने ये मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसी वजह से तुमको एक प्राइज मिलेगा, जहाँ पर लिली तुमको एक किस करने वाली है। और यहाँ पर लिली भी अकुटो को किस करने वाली होती है, लेकिन तभी इस चीज का फायदा उठाकर फुनिको इसके अंदर चली जाती है। और जाती है वो कहने लग जाती है ये वही डीमन किंग का रूइंस है जिसके अंदर मैं जाना चाहता था। और ऐसा बोलकर ही वो सीधा उसके अंदर चला जाता है और उसे जाते हुए देखकर अकुटो उससे कहने लग जाता है अगर ये डीमन किंग का रूइंस है तो मुझे जल्दी से जाकर अंदर पे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर लिली उससे कहने लग जाती है तुम एक डीमन किंग हो और अगर तुम अंदर गए तो ये एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। और तभी हम लोग दूसरे फुमिको को देखते हैं जो कि एक चीज के मदद से वो एरिया को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक ड्रैगन समन हो जाता है, जहाँ पर वो ड्रैगन फुमिको से कहने लग जाता है तुमने मुझे समन किया है और क्या तुम मेरे मास्टर हो, और अगर तुम सच में मेरे मास्टर हो तो जल्दी से प्रूव करो। लेकिन यहाँ पर तो फुमिको के पास कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। और ये सारा कुछ देखकर जल्दी से अकुटो अंदर पे जाने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने लिली आकर उसको रोक देती है। और तभी हम लोग दूसरे कीनो को देखते हैं जो कि रोती हुए चिल्लाने लग जाती है कि जल्दी से कोई आओ और फुमिको को बचाओ। और तभी अचानक से सभी लोग फुमिको के भाई का बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर उसके भाई डीमन लॉर्ड को सील करने के लिए हमने मिशन पे आया था और वहाँ पर वो सब जगह पर हमने क्लूज रखे थे, लेकिन आगे वो अपना काम करे इससे पहले एक बंदा आकर उसको मार देता है। और ये सारा कुछ देखकर तो फुमिको काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और ये सारा कुछ देखकर सभी कहने लगते हैं कि अब हमें जाकर उसको बचाना ही पड़ेगा। और इसी वजह से अकुटो जल्दी से उसको बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिली तो उसको जाने नहीं देना चाहता था, इसी वजह से वो अकुटो को काफी ज्यादा पीटता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा डीमन लॉर्ड का पावर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से अकुटो का डीमन लॉर्ड का पावर एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि कुछ ही हो जाए मैं फुमिको को बचा कर ही रहूंगा। और ये कहकर वो जल्दी से लिली का अटैक से बचकर वो वहाँ से भागने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड वो ड्रैगन को देखते हैं जो कि फुमिको के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे अकुटो जाकर वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और उसका ये पहाड़ को देखकर वो ड्रैगन उससे कहने लग जाता है मुझे समझ आ गया कि तुम ही असल में मेरे मास्टर हो। ये कहकर वो ड्रैगन जल्दी से अकुटो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर अकुटो थोड़ी ना कम था, वो हमने एक ही मुक्के की मदद से उसको हरा देता है, जहाँ पर वो ड्रैगन उससे पूछने लग जाता है कि मास्टर आपका नाम क्या है। और उसका ये बात को सुनकर अकुटो भी उसको अपना नाम बताता है। और उसका ये बात को सुनकर ड्रैगन उससे कहने लग जाता है कि आज से तुम मेरे मास्टर हो और तुम ही फ्यूचर में जाकर डीमन लॉर्ड बनने वाले हो। और तभी हम लोग फुमिको को देखते हैं जो कि अकुटो को पकड़कर उससे कहने लग जाती है तुम ही मेरे डीमन लॉर्ड हो और मैं ही तुमसे शादी करूंगी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर लिली आकर अकुटो को एक किस करती है। और ये सारा कुछ देखकर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि पहले ये अकुटो को काफी ज्यादा पीट रही थी और अभी किस, और ये तो वही बात हुई। पढ़ने लिखने की उम्र है और मारी जा रही है। और आगे सभी मिलकर डीमन लॉर्ड वाला एक फोटो लेते हैं, जहाँ पर अकुटो अपने डीमन लॉर्ड के थ्रोन में बैठा होता है और यहाँ पर तो उसके आसपास में सभी लड़कियां थी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कोरोनी सभी गवर्नर के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि डीमन लॉर्ड को काफी सारा लड़कियां पसंद है और इसी वजह से हम लोग सभी लड़कियों को यूज करके उसको कंट्रोल करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी बीच में आए थे एंजॉय करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से कीने अकुटो के पास आकर उससे कहने लग जाती है तुम आखिरकार मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। और तभी अचानक से कोरोनी उससे चिपक कर कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे पीछे थोड़ा सा लोशन लगा सकते हो। और यहाँ पर तो पहले अकुटो मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ता है, जहाँ पर अकुटो कोरोनी के बूब्स के ऊपर लोशन लगाने लग जाती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर जुनको उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम कोरोनी के ऊपर ही क्यों लोशन लगा रही हो, मेरे ऊपर भी लगाओ। और उसके ये बात को सुनकर कोरोनी उसका हाथ को लेकर जुनको के बूब्स के ऊपर डाल देता है। और इसी वजह से जुनको तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस चक्कर में वो अकुटो के ऊपर हमने शॉर्ट से अटैक कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी खाना खाने के लिए एक जगह पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से अकुटो जुनको से कहने लग जाता है कि तुम आज काफी ज्यादा सुंदर दिख रही हो। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साइड जुनको काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पानी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिरोशी अपने घर पर जा रहा होता है और ये सारा कुछ देखकर अकुटो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर हिरोशी उसको बताने लग जाता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट कहानी है, पानी के अंदर
से काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर आने वाला है और यहाँ के सभी लोगों को बचाने के लिए डीमन लॉर्ड को यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। और मैं इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपने होम टाउन को बचा सकूं। ये क्या करी वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और उन लोगों को एंजॉय करता हुआ देखकर अकुटो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और तभी हम लोग फूमिको का एक सपने को देखते हैं जहाँ पर वो अकुटो का एक प्रॉपर सर्वेंट बना हुआ था और इसी वजह से वो जल्दी से जाकर वो ड्रैगन को सारा कुछ बताने लग जाता है कि आखिरकार उसने आज क्या सपना देखा था। और तभी उस जगह पर लिली आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अकेला क्या कर रही हो। जिस पर फूमिको कहने लग जाती है कि मैं बस इसका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आई थी। और आगे वो दोनों एक दूसरे से और के बारे में बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर फूमिको कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं और को संभाल लूंगी। और तभी हम लोग दूसरे साथ कोरोनी और अकुटो को देखते हैं जो कि एक साथ साइन के पास जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर कीना आ जाती है और यहाँ पर तो वो थोड़ा सा नशे में था। इसी वजह से वो अकुटो से कहने लग जाती है कि क्या तुम अभी जूस पीना पसंद करोगे। और आगे जब भी अकुटो जूस को पीने वाला होता है वो पी नहीं पाता और इसी वजह से कीने अकुटो के पास जल्दी से जाकर उसके ऊपर ही सोने लग जाती है। लेकिन जब भी आगे अकुटो उसके माथे पे हेयर क्लिप को देखता है वो उससे कहने लग जाता है तुम्हारा माथे का ये हेयर क्लिप को देखकर मुझे किसी चीज का याद आता है। और यहाँ पर तो कीने नशे के हालत में था। इसी वजह से वो कहने लग जाती है कि क्या तुम अभी मेरे से किस करना चाहते हो। और ये कहकर वो आगे किस करने वाली होती है लेकिन तभी अचानक से कोरोनी अकुटो को एक लात मारती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिरोशी को पता चलता है कि वो फ्यूचर में एक हीरो बनने वाला है और वही डीमन लॉर्ड को हराने वाला है। और तभी हम लोग दूसरे साथ कोरोनी को देखते हैं जिसके अंदर से अचानक से खून निकलने लग जाता है और उसका ये हालत को देखकर अकुटो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पर तो उसका हालत कुछ ज्यादा ही खराब था। इसी वजह से वो अकुटो से कहने लग जाती है हाँ मैं अभी के लिए तो ठीक हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा गुड बाय होने वाला है और इसी वजह से तुम अपना ध्यान रखना। और वैसे भी मैं तो एक रोबोट थी। ये के गरीब वो वहाँ से चली जाती है और आगे जब भी वो वहाँ से जाती है अचानक से कीने अपने नींद से उठ जाती है जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैंने थोड़ी देर पहले फूमिको के साथ बातें किया था। और तभी हम लोग दूसरा हिरोशी को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और तभी उस जगह पर उसकी बहन आकर उससे कहने लग जाती है तुमको पता ही होगा ना कि हमारे फैमिली पे एक रूल है कि हम हमेशा हीरो के साथ ही रहते हैं। और उसका ये बात को सुनकर हिरोशी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन पे हिरोशी का बहन अकुटो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम ही वही इंसान हो ना जो कि फ्यूचर पे डीमन लॉर्ड बनने वाले हो। जिस पर अकुटो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर पे डीमन लॉर्ड बनने भी वाला हूँ। और उसका ये बात को सुनकर बोलर की आगे बताने लग जाती है कि मेरा बड़ा भाई असल में एक हीरो है और फ्यूचर में जाकर वो तुमको हरा देगा। और उसका ये बात को सुनकर तो अकुटो काफी ज्यादा शौक था। इसी वजह से वो कहने लग जाता है मैं डीमन लॉर्ड हूँ लेकिन तुम झूठ मत कहो, तुम्हारा भाई हीरो नहीं हो सकता और अगर ऐसा होगा भी तो तुम्हारा भाई इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। और आगे वो हिरोशी के बारे में काफी कुछ बताने लग जाता है और उसके ये बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर तो वो रो रहा था। इसी वजह से हिरोशी जल्दी से उसके पास जाने लगता है उसको शांत करवाने के लिए। और यहाँ पर तो अकुटो एक बच्ची को रुला दिया था। इसी वजह से सभी लड़कियां उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरा हिरोशी को देखते हैं जो कि अपने बहन को ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास आ जाता है। और तभी अचानक से उस जगह पर कीना आ जाती है जो कि उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर हिरोशी बताने लग जाता है कि मैं असल में अपने बहन को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था और क्या तुमको पता है कि इस जगह पर एक भविष्यवाणी हुआ था कि ये पानी के नीचे एक शॉर्ट गड़ी हुई है और वो शॉर्ट को हीरो के अलावा कोई भी नहीं निकाल सकता और जब भी वो हीरो वो शॉर्ट को निकालेगा वो उस शॉर्ट के मदद से डीमन लॉर्ड को भी हरा सकता है। और वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक अजीब सा बंदा आ जाता है जो कि काफी मस्त मस्त गाना गा रहा होता है। मन के देखलू कोई नोनी सिना मन के चिन्हलू ना सोना के चिन्हलू बना के चिन्हलू मन से चिन्हलू ना। और आगे जब भी वो देखने के लिए हिरोशी की बहन वहाँ पर जाने लग जाती है अचानक से पानी के अंदर से काफी खतरनाक एक बीस्ट निकलता है और यहाँ पर तो ये बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। और आगे वो बंदा हिरोशी के बहन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है उसको खत्म करने के लिए। और ये देखकर हिरोशी भी जल्दी से अपने बहन के पास आ जाता है अपने बहन को बचाने के लिए। लेकिन तभी हम लोग दूसरे साइड कीने को देखते हैं जो कि बिना कपड़ों में डायरेक्ट वो बंदे के सामने चला जाता है। और यहाँ पर तो वो बुढ़ा थोड़ा सा ठड़की था। इसी वजह से वो उल्टा सीधा हरकत करने लग जाता है और ये सारा कुछ देखकर हिरोशी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम मेरे बहन के ऊपर हाथ भी मत लगाना। और उसका ये बात को सुनकर वो बुड्ढा इतना ही ज्यादा गुस्से में आ गया था वो सीधा जाकर हिरोशी को काफी ज्यादा पीटने लग जाता है। और आगे वो बुड्ढे उसको मारते मारते हिरोशी को पानी में फेंक देता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुड्ढा अभी भी डांस कर रहा होता है जहाँ पर वो बुड्ढा कहने लग जाता है कि अब मैं तुम लोगों को मेरे डांस का जलवा दिखाने वाला हूँ और इसके बाद ये मॉन्स्टर अनलिस्ट हो जाएगा और आगे मैं इसके मदद से पूरा सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तभी उस जगह पर अकुटो भी आ जाता
जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये बुड्ढे ने इन दोनों को चैन से बात कर रखा हुआ है। और आगे वो बुड्ढा अकुटो को बताने लग जाता है कि उसने हिरोशी को मार दिया। और उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो अकुटो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और इसी वजह से वो सीधा जाकर वो बंदे को एक मुक्का मारता है। और यहाँ पर तो अकुटो का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसका फायदा उठाकर जुन को जल्दी से जाकर उन दोनों को बचा लेती है। लेकिन तभी अचानक से अकुटो का बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो बुड्ढा अभी भी नाचते नाचते गाने को गा रहा था और आगे वो बुड्ढा काफी जोर से गाने लग जाता है। इसी वजह से सबका कान फटने लग जाता है और यहाँ पर तो ये गाना अकुटो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसी वजह से वो सीधा जाकर वो बुड्ढे के ऊपर काफी अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो बुड्ढा इतना ज्यादा तेज था, वो उसका हर एक अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देता है। तभी हम लोग दूसरा हिरोशी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इन लोगों को बचाना पड़ेगा। और यहाँ पर तो दूसरा जुन को भी अपना स्वॉर्ड लेकर रेडी होती है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो अकुटो इतना मार खाने के बावजूद भी बिल्कुल भी हार नहीं मानता, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इन लोगों को बचाना ही पड़ेगा। तभी हम लोग दूसरा हिरोशी को देखते हैं जिसको कि पानी के अंदर वो स्वॉर्ड मिल गया था और आगे जब भी हिरोशी वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है अचानक से उसका स्वॉर्ड ग्लो करने लग जाता है और उसके हाथ में अचानक से एक घड़ी आ जाता है और आगे देखते देखते वो एक पावर रेंजर के आउटफिट में आ जाता है। और ये देखकर हिरोशी अपने मन में कहने लग जाता है कि अब मैं जाकर उससे लड़ सकता हूँ। और तभी हम लोग दूसरा अकुटो को देखते हैं और काफी मार पड़ने की वजह से वो तो काफी ज्यादा गुस्से में था और इसी वजह से वो काफी गुस्से से वो बुड्ढे को मारने लग जाता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो बुड्ढा काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर तो इसके बावजूद भी वो बुड्ढे को कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुमको मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं पता है और मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर काफी खतरनाक एक वर्ड हो, इतना खतरनाक हो जिससे कि सारे इंसान खत्म हो जाए और हमारे डीमन किंग को पावर मिले। ये कहकर वो अपने जेब से एक चीज को निकालकर वो सभी लड़कियों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे वहाँ पर कोरोने आकर वो उसका अटैक को ब्लॉक कर देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो और मैं असल में यहाँ पर तुम लोगों का मदद करने के लिए आया हूँ। और ये कहकर वो सीधा जाकर वो बुड्ढे के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हम लोग दूसरे साथ वो मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सिटी के ऊपर तबाही मचा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरोनी ने अकेले वो बुड्ढे को हरा दिया था और यहाँ पर तो दूसरे साथ वो मॉन्स्टर सिटी में काफी ज्यादा तहलका मचा रहा था और इसी वजह से कोरोनी जल्दी से वो मॉन्स्टर के पास जाने लग जाती है उसको हराने के लिए। और तभी हम लोग हिरोशी को देखते हैं जो कि सिटी के पास पहुंच गया था और जब भी वो देखता है कि उसके पेरेंट्स छत पे बैठा हुआ है वो मॉन्स्टर को देखने के लिए, वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करे इससे पहले हिरोशी वो मॉन्स्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है। और इसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से 5 सेकंड के अंदर ही वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर तो फाइनली हिरोशी ने वो मॉन्स्टर को हरा दिया था और इसी वजह से सभी लोग हीरो हीरो कह के हिरोशी को चीयर करने लग जाते हैं। लेकिन तभी हिरोशी सीधा जाकर अकुटो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो हीरो डीमन किंग से पूछने लग जाता है डीमन किंग आखिरकार तुम्हें बुड्ढे को क्यों बचाना चाहते हो। जिस पर अकुटो कहने लग जाता है कि मैं इसको बचा नहीं रहा हूँ बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसको मत मारो। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर हिरोशी आकर अपने बहन को हक करते हुए कहने लग जाता है कि क्या मैंने अभी अभी कुछ मिस कर दिया। और यहाँ पर तो वो किसी को बताना नहीं चाहता था कि वही असल में हीरो है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरोनी अकुटो से कहने लग जाती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जुनको से शादी कर लो। और उसका ये बात को सुनकर जुनको तो काफी ज्यादा शर्मा गई थी, इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर तो हम लोग को पता चल ही रहा है कि जुनको भी डीमन लॉर्ड के प्यार में पड़ गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये बंदे ने असल में हीरो के बहन के ऊपर अटैक करवाया था, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जुनको की जो फैमिली है कि उन लोग का फैमिली के लोग हमने हीरो के फैमिली से बात करने वाले हैं, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि कुछ दिन के अंदर मुझे डीमन लॉर्ड को कंट्रोल में लाना ही है। और तभी हम लोग को दोबारा किने का बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर अकुटो ने उसको एक क्लिप देकर वहाँ से चला गया था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुटो आराम से एक पेड़ के नीचे सो रहा था और तभी उस जगह पर किने आ जाती है और उससे बातें करने लग जाती है, जहाँ पर अकुटो उससे पूछने लग जाता है कि हम दोनों बचपन में कहीं मिले थे। जिस पर किने भी कहने लग जाती है हाँ मुझे भी ऐसा फील होता है कि हम दोनों बचपन में कभी मिले थे। और आगे अकुटो उसको बताने लग जाता है कि असल में मैं बचपन में एक लड़की को तुम्हारे जैसा एक हेयर पिन दिया था। जिस पर किने कहने लग जाती है कि मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है और इसी के साथ मुझे मेरा बर्थडे भी याद नहीं है, आखिरकार मेरा बर्थडे कब है। और चलो कोई बात नहीं, मैं अपना बर्थडे किसी और दिन सेलिब्रेट कर लूंगी। ये कहकर वो अकुटो को ऊपर सोने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरे साथ फूमिको को देखते हैं जो कि कुछ स्नेक मॉन्स्टर को पाल रही थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं ये सब का इस्तेमाल करूंगी डीमन लॉर्ड को अपने प्यार में फंसाने के लिए। लेकिन तभी अचानक से सभी स्नेक उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और यहाँ पर तो फूमिको अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था, इसी वजह से वो जल्दी से उस जगह पर एक ब्लास्ट करता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से सभी स्नेक वहाँ पर ही मारा गया था। लेकिन तभी अचानक से उसको एक मॉन्स्टर का अंडा मिलता है और ये देखकर वो ड्रैगन उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये अंडे का क्या करने वाले हो। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं ये
अंडे को अपने पास कुछ टाइम के लिए रखूंगी। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब जगह पे एक बात फैल गया था कि एक मिस्टीरियस हीरो ये सिटी में आकर एक मॉन्स्टर से सभी लोगों को बचाया। और ये हीरो असल में और कोई नहीं बल्कि हिरोशी था। जहाँ पर हिरोशी ये साकुजा कुटो के रूम पर देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हिरोशी टीवी पे एक लड़की को देखता है जो कि डिट्टो बिल्कुल उसके बहन की तरह लग रहा था। और ये लड़की को देखकर सभी कहने लग जाती है कि सच में ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर हिरोशी भी वो लड़की को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरोनिया कुटो को बताने लग जाती है कि इस दुनिया पे जो भी गॉड है वो सभी लोगों के ऊपर ध्यान रखते हुए आ रहा है। जहाँ पर गॉड सभी का माना को चेक करके पता लगा लेते हैं कि आखिरकार कौन अच्छा है और कौन बुरा। और जिस बंदे का बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा होता है उसको रिवॉर्ड मिलता है और उसका मैजिक भी इनहेंस होता है। और इसी वजह से इस दुनिया के सभी लोग गॉड को काफी ज्यादा मानते हैं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कुटो कहने लग जाता है कि ये दुनिया बिल्कुल बेकार है और इसी वजह से मैं इस दुनिया को तोड़कर एक अच्छा वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ अपने हाथों से। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे साल हिरोशी अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सेम चीज डिमो लॉर्ड 900 साल पहले भी कही थी। और अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे ये सब कुछ कैसे याद आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीने आराम से एक जगह पर बैठकर अपना खाना खा रही थी। और आगे वो अकोटो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है मेरा कुछ दिन बाद बर्थडे आने वाला है और इसी वजह क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और उसका ये बात को सुनकर अकोटो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लग जाता है तुम हमेशा मेरे से दूर भागते रहते हो और आखिरकार मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। और उसका ये बात को सुनकर कीने उसको हक करके उससे कहने लग जाती है प्लीज ऐसा तो मत करो। और जब भी जुन को ये सारा कुछ बातें सुनता है कीने जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुटो जुन को एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और यहाँ पर तो अकुटो कीने के बारे में बातें कर रहा होता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि कीने हमेशा स्कूल में नहीं आता है और कीने हमेशा बिना कपड़ों में रहता है। और जब भी मैं उसके साथ बातें करने के लिए जाता वो मुझे देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार कीने का प्रॉब्लम क्या है। जिस पर जुन को कहने लग जाती है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और उसको अगर क्लास में आना पसंद है तो वो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, तो तुम्हें इससे क्या। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और आगे वो अपने रूम पे जाकर काफी ज्यादा पछताने लग जाती है कि आखिरकार मैं अकोटो के साथ इतना बुरी तरीके से क्यों बिहेव किया। तभी हम लोग दूसरे साथ फूमिको को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ बातें करते करते वो अंडे को वहाँ पर छोड़कर सो गई थी। और यहाँ पर तो वो सो गई थी। इस चीज का मौका उठाकर कीने वो अंडे को लेकर जल्दी से वो कोरोनी के पास चली जाती है चावल के साथ वो अंडे को खाने के लिए। और आगे जब भी दूसरे साथ फूमिको अपने नींद से उठती है उसको पता चलता है उसका अंडा यहाँ से गायब हो गया है। और आगे उसका भाई उसको बताने लग जाता है कि तुम्हारा अंडा असल में कीने उठाकर यहाँ से भाग गई है। और यहाँ पर तो दूसरे साइड वो दोनों लड़कियां वो अंडे को उबालना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब भी अकोटो को एहसास होता है कि ये एक मैजिकल अंडा है वो जल्दी से उसको उठाकर बाहर फेंक देता है। और तभी अचानक से वो अंडा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से काफी बड़ा एक मुर्गी बाहर निकलता है। और ये मॉन्स्टर को देखकर तो सभी लोग रेडी थे इससे लड़ने के लिए। और इस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से हिरोशी एक जगह पर जाकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और तभी हम लोग दूसरे साथ कीने को देखते हैं जिसके ऊपर अचानक से वो मुर्गी अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे अकुटो उसके सामने आकर उसको बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में तो अकुटो खुद काफी ज्यादा घायल हो गया था। और आगे जब भी कोरोनी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है उसके सामने अचानक से फूमिको आ जाती है जो कि उससे कहने लग जाती है आखिरकार तुम मेरे अंडे के साथ क्या कर रहे हो। ये कहकर वो अपनी मुर्गी को बुलाने लग जाती है। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो अकेला वो मुर्गी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो मुर्गी उसका बात को कहाँ ही मारने वाला था। वो जल्दी से फूमिको को काटने लग जाता है जिस वजह से वो काफी बड़ा बन जाता है। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा बन गया था। इसी वजह से वो सिटी की तरफ भागने लग जाता है। और आगे वो मॉन्स्टर सीधा जाकर वो उसी लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है जो कि बिल्कुल जुनको की छोटी बहन की तरह लग रही थी। और आगे वो मॉन्स्टर सीधा जाकर सब जगह को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे वहाँ पर हिरोशी आ जाता है और वो अपने शॉट के मदद से वो मॉन्स्टर को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और आगे हिरोशी वो लड़की के पास जाकर उसको बचा लेता है। और यहाँ पर तो वो असल में वो लड़की का जान बचाया था। और इसी वजह से वो लड़की सीधा जाकर उसको एक किस करती है। और ये कर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि ये हमारा एक सीक्रेट है। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और उसको जाती हुई देखकर आगे हिरोशी भी उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तो वो जाते जाते काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसको अपना सपने का परी जो मिल गया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली सबके साथ बातें कर रही होती है। जहाँ पर वो अकुटो से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर कल इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और उसके ये बात को सुनकर एक लड़की उससे कहने लग जाती है कि क्या प्रेसिडेंट आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ डिमोन लॉर्ड की वजह से ही हो रही है। क्योंकि जब यहाँ पर डिमोन लॉर्ड नहीं था तब यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। लेकिन जब से डिमोन लॉर्ड यहाँ पर आया है तब से यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीने अकुटो से कहने लग जाती है मुझे बताया कि स्कूल आने के लिए तुम मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो और इसी वजह से मैं तुम्हारे कहने पे मैं
मैं हर दिन कल से स्कूल आऊंगी। और आगे वहाँ से जाने से पहले वो उससे कहने लग जाती है कि मेरा बर्थडे काफी जल्दी आने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और उसका इतना ज्यादा कहने पे आगे अकुटो भी इसके लिए मान जाता है। और आगे हम लोग को पता चलता है कि सभी स्टूडेंट को काफी बड़ा एक छुट्टी मिलने वाला है। और इसी वजह से अगले दिन पे कोरोनी जुनको से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे शादी के बारे में तुम्हारे डैड से बातें कर लिया है और तुम डीमन लॉर्ड के साथ शादी करना चाहते हो। और ये सुनकर तो तुम्हारे डैड पहले ही इसके लिए मान गए थे। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अकुटो के साथ अपने डैड से मिलने के लिए जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को अकुटो का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक ऑर्फनेज पे रहता है और हर साल आकर वो ऑर्फनेज पे एक आदमी आकर डोनेशन करता है। और इसी वजह से ये सारे के सारे बच्चे ये अमीर आदमी को थैंक यू बोलते हैं। और सबको ऐसा करते हुए देखकर आगे अकुटो भी उसको थैंक यू कहता है। और उन लोग का ये सारी कुछ बातें सुनकर वो अमीर आदमी सबसे कहने लग जाता है कि तुमको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर अकुटो कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं गॉड को थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये डोनेशन तुमने किया है ना कि गॉड ने। और हमारे दुनिया में ये गॉड वॉड बस सिस्टम है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो अमीर आदमी अकुटो के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और ये सारा कुछ देख के हमें पता चल ही रहा है कि बचपन से अकुटो गॉड से काफी ज्यादा नफरत करता था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनको अपने फादर के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर उसका फादर उससे कहने लगते हैं देखो मुझे पता है कि तुम अकुटो के साथ शादी करना चाहते हो, और इसी के साथ साथ मुझे ये भी पता है कि वो फ्यूचर में जाकर एक डीमन किंग बनेगा। और अगर वो डीमन लॉर्ड पे कन्वर्ट होकर हमारे गॉड के सारे कस्टम मानता है तो मैं उसके साथ तुम्हारा शादी देने के लिए तैयार हूँ। और अपने फादर का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे जुन को प्रैक्टिस करने लग जाती है कि कैसे वो ये सवाल अकुटो से पूछेगा। और आगे वो थोड़ा सा हिम्मत करके वो अकुटो के पास जाकर उससे पूछने लग जाती है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे। लेकिन यहाँ पर तो जुनको ये सारा कुछ हिरोशी से पूछ रही थी, और इसी वजह से वो जुनको से कहने लग जाता है कि शायद तुम ये सारा कुछ मेरे बड़े भाई से पूछने वाले थे। ये कहकर वो उसको अकुटो के पास भेज देता है। और आगे जब भी अकुटो को इसके बारे में पता चलता है वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्या मेरे साथ और भी लोग आ सकते हैं क्या। और उसका ये बात को सुनकर कोरोनी उससे कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, तुम्हारे साथ हम सब भी जाएंगे। और तभी हम लोग वही बंदे को देखते हैं जो कि फुजिको का भाई को मारा था। और यहाँ पर तो वो प्रिंसिपल से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हमें डीमन लॉर्ड को केयरफुल रखना पड़ेगा और उसका सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ट्रेन में बैठकर जुनको के घर के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे जब भी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं वहाँ पर तो जुनको काफी ज्यादा नर्वस थी। और तभी ऐसे कोरोनी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको पता है कि आखिरकार कोरोनी तुमको हमने घर पे क्यों लेकर जा रही है। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर जुनको जल्दी से उसका मुंह को बंद कर देती है। और आगे अकुटो उससे कहने लग जाता है कि हाँ मुझे इसके बारे में सारा कुछ पता है और तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूंगा। और इसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर जुनको काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर कुछ देर बाद वो सभी जुनको के गाँव पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर तो सभी जुनको के घर जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है, जो देखकर जुनको भी जल्दी से तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि ये सारा कुछ तो जुनको के बहन कर रही थी, और ये लड़की असल में वही लड़की थी जिसको कि हिरोशी ने किस किया था। और इसी वजह से हिरोशी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे वो लड़की अपने बहन से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता कि आखिरकार इन दोनों में से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, और क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये लड़का है जिसके आंखों में ये सा निशान है। और उसका ये बात को सुनकर जुनको काफी ज्यादा शर्माते हुए हाँ कहती है। और आगे जब भी सभी वहाँ से जाने लगते हैं जुनको का बहन हिरोशी से कहने लग जाती है कि क्या तुमको पता है कि मुझे एक मॉन्स्टर ने एक दिन काट लिया था, और इसी वजह से मेरे बॉडी के अंदर वो मॉन्स्टर का खून बह रहा है। और इसी वजह से अगर मैं डीमन के कांटेक्ट में आई तो मेरे अंदर ये मॉन्स्टर की एनर्जी अचानक से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकुटो जुनको के फादर के सामने बैठा होता है। और तभी अचानक से जुनको के डैड पूछते हैं कि क्या तुमको जुनको पसंद है। और यहाँ पर तो अकुटो हाँ कहा था, इसी वजह से वो कहने लगते हैं कि तुम तो काफी अच्छे बच्चे हो, और तुमको पता ही होगा ना कि मैंने तुमको यहाँ पर किस लिए बुलाया है, और तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है जुनको के साथ। जिस पर अकुटो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पर रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैं तो यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर तो असल में अकुटो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, और दूसरा जुनको के डैड को ऐसा लगता है कि अकुटो मान गया है जुनको के साथ शादी करने के लिए। और आगे रात में सभी लोग पार्टी करते हैं, और यहाँ पर तो सभी खुशी के मारे रो रहे होते हैं। और ये सारा कुछ देखकर तो यहाँ पर अकुटो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और रात में जुनको नहाते हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या अकुटो को पता है कि हम दोनों का शादी होने वाला है। और ये सोचकर वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन दही वो दोबारा पानी में घुसकर अपने मन में कहने लग जाती है वैसे भी ये बात गलत नहीं है, मैं आज जाकर अकुटो के रूम पर ही सोऊंगी। और ये कहकर वो जल्दी से अकुटो के रूम पर चले जाती है उसके साथ बातें करने के लिए। और आगे जब भी जुनको उसके साथ वो सारा कुछ करने वाला होता है, ये सारा कुछ देखकर अकुटो कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो। जिस पर
जुन को कहने लग जाती है कि क्या तुम भूल गए, हम दोनों यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर अकुटो कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कह रहे हो, और शायद ये मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तुम्हारे डैड तुमको फोर्स कर रहे हैं मेरे साथ ये सारा कुछ करने के लिए। और इसी के साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते, और इसी वजह से कल मैं तुम्हारे डैड से बातें करूंगा कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर जुन को काफी ज्यादा रोती हुए कहने लग जाती है, ठीक है अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ही तुरंत काफी सारा निंजा आकर अकुटो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारे प्रिंसेस को रुलाने की। और ये कहकर ही वो लोग अकुटो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर अकुटो जल्दी से अपना जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी उस जगह पर इको आकर सभी निंजा को पकड़ लेती है और आगे वो अकुटो से कहने लग जाती है कि क्या तुम जुनको के साथ शादी करने वाले हो, और तुम जल्दी से उसे भूल जाओ और मेरे से शादी कर लो क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा सुंदर हूँ। और तभी हम लोग 2000 कीनो को देखते हैं जो कि अपने हाथ से ही राजबॉल को बनाकर खाने वाली होती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आज के दिन उसका बर्थडे था, और यहाँ पर तो अकुटो कीने का ही बर्थडे भूल गया था। और कीने का ये सैड चेहरा को देखकर मुझे काफी ज्यादा रोना आ रहा है। और तभी हम लोग को पता चलता है कि काफी देर से कीने के ऊपर एक मॉन्स्टर नजर रख रहा था, और यहाँ पर तो ये सभी डीमन इको के कहने पर आई थी। और यहाँ पर तो सभी डीमन का प्लान कीने को मारने का था, क्योंकि यहाँ पर कीने एक डीमन फैमिली से बिलोंग करती है, और 2000 इको तो गॉड के प्रीस्ट वाले फैमिली से बिलोंग करती है। और इसी वजह से वो सभी डीमन को मारकर खत्म करना चाहती है। और इसका ये सा कुछ बातें सुनकर अकुटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आगे वो अपना पावर अनलिस्ट कर देता है। लेकिन तभी उस जगह पर जुनको का बहन आ जाती है, जो देखकर इको जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और आगे वो अकुटो से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे बहन का दिल तोड़ दिया, इसी वजह से वो अभी रो रही है, और इसी वजह से तुम मेरे बहन और घर से दूर हो जाओ। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर अकुटो कुछ कहे इससे पहले यहाँ पर कोरो ने आकर उससे कहने लग जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको गॉड के साथ फाइट करना है, इसी वजह से मुझे तुम्हारा मदद करना पड़ेगा, लेकिन गॉड का डिसीजन फाइनल है, इसी वजह से मैं तुमको आगे नहीं जाने दे सकती। और ये कहकर वो अकुटो के ऊपर अटैक करने वाली होती है उसको खत्म करने के लिए। और 2000 की ने आग को बुझाकर राजवल खाने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसको ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है। लेकिन तभी 2000 कोरो ने अपना गन को फेंक देती है और आगे वो अकुटो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही तुम्हारा ही साथ दूंगी, और इसी वजह से तुम जल्दी से मेरे पूंछ को खींच लो जिससे कि मैं डीएक्टिवेट हो जाऊंगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे अकुटो भी ठीक ऐसा ही करता है। और तभी हम लोग 2000 जुनको की बहन को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो डीमन किंग का कांटेक्ट में आ गया था, इसी वजह से धीरे धीरे करके उसका माना काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और आगे अकुटो अपने पहाड़ के मदद से एक पेड़ के पास आकर उसके अंदर घुस जाता है। और तभी हम लोग 2000 कीनो को देखते हैं, और उसके ऊपर तो सभी डीमन अटैक कर दिया था। और तभी अचानक से उस जगह पर वही बंदा आ जाता है, और वो आकर ही एक एक करके सभी डीमन को अपने शॉट के मदद से खत्म करने लग जाता है। जहाँ पर वो बंदा सबसे कहने लग जाता है कि तुम कीने को यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि ये लड़की मेरे मिशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कहकर ही आगे वो अपना शॉट के मदद से इको का फादर को भी मार देता है। और सबको खत्म करने के बाद आगे वो बंदा कीने के पास आकर उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमको पता है कि आखिरकार ये हेयर पिन तुमको किसने दिया है, और ये हेयर पिन असल में मैंने तुमको दिया था। लेकिन तभी उस जगह पर अकुटो भी आ जाता है, जहाँ पर वो उस बंदे से कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम कीने को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि तुमको जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन गॉड ये चाहते हैं कि कीने उनके लिए मर जाए। और आगे वो बंदा अपने बारे में बताने लग जाता है कि मेरा नाम यामाटो है और मैं असल में गॉड के ऊपर रूल करना चाहता हूँ। और इसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकुटो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से ऑटोमेटिकली उसका डीमन पावर अनलिश हो जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर यामाटो भी रेडी हो जाता है कीने को यहाँ से ले जाने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो अकुटो के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन आगे वो कुछ करे इससे पहले उस जगह पर एक स्नेल का कवच आ जाता है। और तभी हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर तो फूमी को आ गया था अपना पूरा डीमन आर्मी के साथ, और ये दिखाकर वो अकुटो से कहने लग जाती है कि अब तो तुम मेरे से शादी करोगे ना। और तभी हम लोग 2000 अकुटो को देखते हैं जो कि कीने को बचा लिया था, और ये सब कुछ देखकर यामाटो काफी गुस्से से उससे कहने लग जाता है अगर अकुटो तुम्हारे पे दम है तो मेरे पास आओ मेरे से लड़ाई करने के लिए। और तभी हम लोग को सभी मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि एक एक करके पूरा सिटी को तबाह कर रहा था। और 2000 यामाटो अकुटो से कहने लग जाता है कि मुझे पता है तुम ही असल में डिमोलॉर्ड हो और ये दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और ये क्या करी वो जल्दी से अपने हाथ पे एक शॉट को समन कर लेती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी हम लोग को पता चलता है कि उस जगह पर हीरो से भी हीरो बनकर आ गया था, और 2000 रिको भी ये सब कुछ देखे जा रहा था कि कैसे सभी मॉन्स्टर मिलके धीरे धीरे करके सभी जगह को तबाह कर रहे हैं। और तभी उसके पास उसके डैड आकर उससे कहने लगते हैं कि मेरा हाल काफी ज्यादा खराब है और मैं काफी जल्द मारा जाऊंगा। और आगे जब भी इको अपने फादर के पेट से चाकू को बाहर निकालती है तुरंत ही उसका फादर वहाँ पर ही मारा जाता है। और आगे इको देखता है कि उसके फादर के हाथ में एक बैच
था और ये तो क्लैन के लीडर के पास ही रहता है। और ये देखकर इको जल्दी से वो वैच को ले लेती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं आज से ये जगह का लीडर हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक बंदा आ जाता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं इंटेलिजेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा कोड नेम V2 है और आज से मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ। और तभी हम लोग दूसरे साइड जुनको के फैमिली को देखते हैं जो कि देख रहे थे कि कैसे ये वर्ल्ड धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ये सारा कुछ देखकर जुनको के फादर जुनको से कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से हमारे परिवार का ये स्वॉर्ड लेकर जाओ और ये हमारे परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट स्वॉर्ड में से एक है और आज तक किसी ने भी ये स्वॉर्ड इसके शील्ड में से नहीं निकाला है। और जब भी कोई ऐसा करेगा वो बंदे को एक लेजेंडरी पावर मिल जाएगी और इसी वजह से तुम ये स्वॉर्ड को लेकर जाओ और सही टाइम पे इस्तेमाल करना और जल्दी से जाओ और ये स्वॉर्ड के मदद से डीमन लॉर्ड को तुम अपना प्रेमी बना लो। और तभी हम लोग बाहर पे सभी निंजा क्लैन को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो रहे थे। और तभी हम लोग दूसरा रिको को देखते हैं जहाँ पर वो भी ये फाइट के लिए तैयार हो रही थी। और तभी हम लोग दूसरा यामाटो को देखते हैं जो कि सीधा अकुटो के ऊपर अपना स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से अकुटो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर तो अकुटो का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था और इसी वजह जल्दी से फूमिको एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। और उन दोनों को यहाँ से भागती हुई देखकर यामाटो भी उन दोनों के पीछे भागने लग जाता है और आगे वो लोग भागते भागते प्रिंसिपल के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसको संभाल लूंगा। और प्रिंसिपल का ये सारा कुछ बातें सुनकर फूमिको भी ठीक ऐसा ही करती है। और आगे जब भी उस जगह पर यामाटो आता है प्रिंसिपल उससे कहने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे किसी भी स्टूडेंट को हाथ नहीं लगा सकते और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन लोगों को बचाऊं। और दूसरी साइड हम लोग फूमिको को देखते हैं जो कि अकुटो को उठाकर अंदर ले जा रहा होता है। लेकिन तभी उन लोगों के सामने लिली आ जाती है और उन लोगों से कहने लग जाती है कि देखो बाहर पे क्या क्या हो रहा है और इसी वजह से मैं तुम लोग को अंदर जाने नहीं दे सकता। और ये सारा कुछ सुनकर अकुटो उससे कहने लग जाती है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा नहीं रह सकते, हम लोग को जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। और तभी हम लोग दूसरी साइड कुछ न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग न्यूज बना रहे थे और यहाँ पर तो सभी जुनको की बहन का इंटरव्यू ले रही थी जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जुनको के साथ साथ उसके बहन भी जा रही है ये वॉर को रोकने के लिए। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि जुनको के क्लैन और इको के क्लैन वो दोनों एक साथ रिकोनाइट हो गए हैं ये वॉर को रोकने के लिए। और तभी हम लोग को पता चलता है कि जुनको के बहन के कंधे पे उसका मॉन्स्टर पावर धीरे धीरे करके एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि इको ने उन दोनों को ऑर्डर दिया था कि वो दोनों असल में ये मिशन का लीडर है और आगे वो लोग ये वॉर को रोकने के लिए एक साथ जाने लगते हैं। और तभी हम लोग दूसरा अकुटो को देखते हैं जो कि वही ड्रैगन से बातें कर रहा होता है कि जल्दी से तुम मुझे अपना असली पावर दो और मुझे कुछ भी हालत में किने को बचाना ही है। और इसी के साथ साथ मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये दुनिया के गॉड को खत्म करने वाला हूँ। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे वो ड्रैगन भी इसके लिए मान जाता है और आगे अकुटो वो ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि अपना फुल पावर में आ गए थे यामाटो के साथ लड़ाई करने के लिए। और यहाँ पर तो बाहर पे सभी मॉन्स्टर पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और तभी उस जगह पर वो ड्रैगन भी आ जाता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि इस टाइम पे अकुटो अपना फुल फॉर्म पे आ गया था और आगे वो सभी डिमन को कंट्रोल करके आगे ले जा रहा होता है। और ये सारा कुछ देखकर जुनको जल्दी से अपने शॉट के मदद से उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर अकुटो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो और कुछ भी हो जाए तुम मेरा दुश्मन नहीं हो सकते। जुनको कहती है कि आखिरकार तुमने ये सारा कुछ क्यों किया और आखिरकार तुम मेरा दुश्मन क्यों बन रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर अकुटो एक स्माइल करके उसको गोद में उठा लेता है और इसी वजह से यहाँ पर तो जुनको काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और आगे अकुटो उससे कहने लग जाता है कि तुम बस अभी आराम करो और बाद में ये सारा कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये कहकर वो जुनको को ड्रैगन के ऊपर से फेंक देता है और तभी उस जगह पर यामाटो भी आ जाता है और वो सीधा आकर वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। और उसका ये अटैक होकर वो ड्रैगन कहने लग जाता है कि ये हीरो के अंदर काफी ज्यादा पावर है। और आगे यामाटो उन दोनों से कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को आगे जाने नहीं दे सकता। और यहाँ पर तो दूर से ये कोई ऐसा कुछ देख रही थी और तभी वही बंदा कहने लग जाता है कि मेरे पास एक प्लान है। और दूसरे हम लोग कीने और फूमिको को देखते हैं जो कि एक मैजिक सर्कल के ऊपर खड़े हुए थे और देखते देखते बाहर पे काफी सारा मैजिकल सर्कल बनने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरे जुनको के बहन को देखते हैं जहाँ पर वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हराते हुए एक केव के अंदर घुस जाती है। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर एक ब्लैक कलर का मॉन्स्टर आ जाता है और आगे वो मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर अटैक करे इससे पहले वहाँ पर दो निंजा आ जाते हैं जहाँ पर वो उससे कहने लगते हैं कि मैम आप आगे जाइए हम दोनों यहाँ पर संभाल लेंगे। और आगे जब भी वो निंजा अपने फायर के मदद से वो डीमन के ऊपर अटैक करता है वो डीमन भी उसके ऊपर वो सेम अटैक करके उससे बच जाता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड वो ड्रैगन को देखते हैं जो कि यामाटो के साथ फाइट कर रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर अकुटो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था जिस वजह से वो कहने लग जाता है कि तुम प्लीज मेरे सामने मत आओ मुझे बस गॉड को हराना है। लेकिन यहाँ पर जो यामाटो था वो उस ड्रैगन के मुंह में फंस जाता है और ये देखकर वो ड्रैगन जल्दी से अपने मुंह से उसके ऊपर अटैक कर देता है जो देखकर यामाटो भी उसका अटैक को काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता। और बाद में हम
हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर तो यामाटो बिल्कुल सही सलामत था। और तभी उस जगह पर एक काफी बड़ा बैटल शिप आ जाता है, जहाँ पर वो लोग सीधा वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी हम लोग दूसरे प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि यामाटो से कह रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। और आगे प्रिंसिपल उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। और तभी हम लोग को वही बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अपना पहाड़ के मदद से वो बैटल शिप वाले बंदे को पपिट बना देता है, जहाँ पर वो सीधा वो बैटल शिप को वो ड्रैगन के ऊपर क्रैश करवा देता है। और इस वजह से तो डीमन किंग के साथ साथ सभी लोग जमीन में धंस गए थे। और ये सारा कुछ देखकर तो दूसरे साथ जुन को काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो वो बिल्कुल कीने की तरह लग रही थी। और इसी के साथ साथ उसके बाल पे वो सेम हेयर पिन थी। और आगे वो पीछे मुड़कर अपने भाई से बातें करने लग जाता है, और उसका भाई असल में और कोई नहीं था बल्कि यामाटो था। लेकिन तभी अचानक से एक डीमन आकर उसका बहन को वहाँ से उठाकर लेकर जाता है। और यहाँ पर तो सभी को ऐसे लग रहा था कि अकुटो मर गया है। इसी वजह से जुन को काफी ज्यादा रोने लग जाती है। लेकिन तभी कीने सबको बताने लग जाती है कि मुझे पता है कि अकुटो बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि मैं उसका एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। लेकिन तभी अचानक से दूसरी साइड एक डीमन आकर फूमिको के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर फूमिको थोड़ी ना कम था, वो अपना पहाड़ के मदद से वो डीमन को भी हरा देती है। और तभी अचानक से उस जगह पर यामाटो आ जाता है। और यामाटो को देखकर फूमिको उससे कहने लग जाती है, तुमने मेरे भाई को मारा है ना, तुम एक किलर हो। जिस पर यामाटो कहने लग जाता है, वैसे भी तुम्हारा भाई कोई भी काम का नहीं था। और ये कहकर ही बहुत जल्दी से कीने को हमने बस में कर लेता है। और ये देखकर फूमिको उसको काफी बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से यामाटो कीने को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम लोग दूसरे सभी लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर सभी अपना निंजा आर्मी को लेकर रेडी थी सभी डीमन को खत्म करने के लिए। और आगे सभी निंजा एक आइस वाला स्पेल एक्टिवेट कर ही रहे होते हैं। लेकिन उनने में पीछे से कुछ बंदा आकर उन लोगों के ऊपर गोलियों से अटैक कर देता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये सभी लोग तो वो बंदे के कंट्रोल में थे। और तभी हम लोग दूसरे इको को देखते हैं, जो कि सीधा आकर जुनको के बहन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे हिरोशी आकर उसको बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर तो इको हार मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। और इसी वजह से लिली आकर हमने पहाड़ के मदद से उसको काफी ज्यादा पीटने लग जाती है। और यहाँ पर तो वो कुछ ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से इको जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और तभी हम लोग वही बंदे को देखते हैं, जो कि इको का साथ दे रहा था। ये देख के जल्दी से लिली जाकर हमने पहाड़ के मदद से उसको एक जोरदार पंच करती है। और उसका ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन आगे जब भी लिली उसको चेक करता है, वो तो एक पपिट था। और तभी हम लोग अकुटो को देखते हैं, जो कि अपना पहाड़ का मदद से वो बैटल शिप के नीचे से बाहर आ रहा था। और आगे जब भी अकुटो को पता चलता है कि कीने को कोई किडनैप करके यहाँ से लेकर गया है, वो जल्दी से उसको बचाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर तो उसका प्लान ये था कि वो सबसे पहले कीने को बचाएगा और बाद में वो गॉड के पास जाकर उसको खत्म कर देगा। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने हिरोशी आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है, तुम गॉड को नहीं मार सकते। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसको अटैक करते हुए देखकर जल्दी से अकुटो उसके पास ही चला जाता है और उसका अटैक को खाने लग जाता है। और ये देखकर हिरोशी उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरा अटैक से खत्म हो जाओगे, इसी वजह से तुम मेरे सामने से दूर चले जाओ। लेकिन यहाँ पर तो अकुटो जाने के लिए रेडी ही नहीं था। और इसी वजह से अकुटो जल्दी से ये अटैक को नलीफाई कर देता है। और इस वजह से वहाँ पर तो एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था। और इसी वजह से वो दोनों एक साथ ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन ठीक टाइम पे अकुटो उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम मेरे छोटे भाई के जैसे हो, इसी वजह से मैं तुमको इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा। और ये कहकर वो उसको बचाकर जुनको के बहन के पास लेकर जाता है। और यहाँ पर तो हिरोशी बिल्कुल सही सलामत था। और इसी वजह से जुनको का बहन जाकर उसको सीधा हक कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकुटो दोबारा गॉड को खत्म करने के लिए उस जगह पर जाने लग जाता है। और तभी हम लोग यामाटो को देखते हैं, जो कि कीने को लेकर गॉड के पास आ गया था। और यहाँ पर तो यामाटो ने यहाँ का सभी गार्ड को मार दिया था। जो देखकर तभी वहाँ पर उस जगह पर दो फीमेल गार्ड आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों सीधा यामाटो को ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर यामाटो थोड़ी ना कम था, वो अपना पहाड़ के मदद से उन दोनों को ही मार देता है। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां असल में एक रोबोट थी। और आगे वो कीने के साथ कुछ हरकत करे इससे पहले वहाँ पर अकुटो आ जाता है, जहाँ पर वो यामाटो से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से कीने को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर यामाटो भी कहाँ हार मानने वाला था, वो सीधा जाकर अकुटो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो यामाटो को पता नहीं था कि अभी अकुटो डीमन फॉर्म में है, जहाँ पर अकुटो काफी आसानी से अपने पहाड़ के मदद से उसको हरा देता है। और ये देखकर तभी यहाँ पर वही दो रोबोट लड़कियां आकर उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम गॉड को मत मारो। और वैसे भी तुमको पता ही है ना कि गॉड ने डीमन लॉर्ड को बनाया था। गॉड चाहते थे कि डीमन लॉर्ड आकर इस दुनिया पे तबाही मचाए, ताकि गॉड आकर इस दुनिया पे सारा कुछ सही कर सके। जिस पर अकुटो उससे कहने लग जाता है कि दुनिया जाए तेल लेने में गॉड को जरूर हराऊंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो रोबोट ये जगह का डिफेंस को जल्दी से एक्टिवेट कर देता है। और तभी हम लोग एक पेड़ को देखते हैं, जो कि जमीन के अंदर से बाहर निकाल कर आसमान पे उड़ने लग जाता है। और तभी उस जगह पर वो ड्रैगन आकर कहने लग जाता है, बस अब हमारा फाइनल जॉब बचा हुआ है। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर यामाटो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो, और क्या तुम गॉड के साथ साथ
खुद को भी खत्म कर दोगे? अकुटो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। ये कहकर वो उस पेड़ के पास जाने लग जाता है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये पेड़ ही असल में गॉड है। और आगे जब भी अकुटो वो ड्रैगन के साथ पेड़ के अंदर घुसता है, वहाँ पर तो काफी सारे लोग रेडी थे उसके ऊपर हमला करने के लिए। और यहाँ पर इतने सारे अटैक की वजह से तो ड्रैगन सही से उड़ नहीं पा रहा था और इसी वजह से अकुटो जल्दी से अपना फुल पावर को रिलीज कर देता है। और उसका ये पावर इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो धीरे धीरे करके इस जगह का कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और तभी अचानक से अकुटो के सामने एक ब्लैक होल खुल जाता है और ये सारा कुछ देखकर कीने हम लोग मन में कहने लग जाती है कि अब सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और तभी हम लोग वही ब्लैक होल को देखते हैं जो कि अकुटो को अंदर पे खींच रहा होता है। और तभी हम लोग दूसरे कीने को देखते हैं जो कि यामाटो के बहन से मिलती है। और आगे जब भी वो कीने का सारा कुछ बातों को सुनती है वो उससे कहने लग जाती है ठीक है हम ये स्टोरी को रिवाइट करेंगे और हम लोग ये स्टोरी को ठीक ऐसा बनाएंगे जिससे कि पता चलेगा डीमन लॉर्ड अभी भी जिंदा है। और तभी अचानक से वो पेड़ के अंदर काफी बड़ा एक ब्लास्ट होता है और आगे जब भी जुन को वहाँ पर जाकर देखने लग जाती है उसको पता चलता है वहाँ पर कीने और अकुटो बिल्कुल सही सलामत था। और आगे जुन को शर्माती है उसे कहने लग जाती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो। और तभी उस जगह पर अकुटो के सभी दोस्त भी आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि जुनको के अंदर जो डीमन ब्लड था वो अचानक से गायब हो गया है। और आगे वो अकुटो से कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे अकुटो भी मान जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरोनी उससे कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी डीमन लॉर्ड का पावर है लेकिन तुम अब इस दुनिया के लिए खतरा नहीं हो और इसी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने की भी जरूरत नहीं है। और आगे अकुटो हमने सभी दोस्तों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता है और अब बारी आ गया था कि सबका दोबारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का। और आगे जब भी वो कौवा अकुटो का फ्यूचर देखने लग जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लग जाता है कि तुम फ्यूचर में जाकर डीमन लॉर्ड बनने वाले हो। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी लोग दोबारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और क्या ये स्टोरी अभी भी चलने वाला है ये देखने के लिए आप लोगों को इसका सीजन 2 देखना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एनिमे का सीजन 2 नहीं आया है और जब भी ये एनिमे का सीजन 2 आएगा मैं आप लोगों के लिए रिकैप करके इसी चैनल पे डाल दूंगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।